दोस्तों डीएम साहब छुट्टी लेके अपने गांव आते हैं महापर्व के लिए। वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं फल मंडी फल खरीदने। फल खरीद के पैसा देना चाह रहे थे, उसी वक्त पुलिस आ जाते हैं और जितना ठेला लगाए रहते हैं उनसे सभी से 500-500 रुपया लेने लगते। एक बूढ़े होते हैं, वो बहुत ही गरीब परिवार के होते हैं। वो हाल फिलहाल में दुकान खोले, इस वजह के उनके पास पैसा नहीं होता है। तो पुलिस वाले उनसे पैसा जबरन मांग रहे थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था तो वो दे नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं बउआ जी मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरे दिन मैं दे दूंगा। लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे थे, जबरन कह रहे थे पैसा आपको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो दुकान जल्दी से ना खाली कीजिए। वो बुरा आदमी बहुत ही गिड़गिड़ाने आने लगता है और पैर पकड़ लेता है, फिर भी पुलिस उनके नहीं सुन रहे। तो डीएम साहब से उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो पुलिस वाले से कहते हैं कौन चीज का पैसा ले रहे हैं। वो सादे ही कपड़ा में थे। तो पुलिस वाले कहते हैं उससे तुमको क्या मतलब है। तो डीएम साहब कहते हैं हमको मतलब है, ये बुरे आदमी है, इनको मदद करना चाहिए, तो आप काहे पैसा मांग रहे हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं अगर माया लग रहा है तो तुम ही 500 रुपया दे दो। तो डीएम साहब कहते हैं हम कौन चीज का पैसा दे आपको। तो पुलिस वाले कहते हैं अगर ज्यादा जबान लगाएगा तो अभी थाने में बंद कर दूंगा। तो डीएम साहब नहीं डरते हैं, कहते हैं बंद करके तो देखो। इस वजह से पुलिस वाले गुस्सा जाते हैं और डीएम साहब के और उनके दोस्त को पकड़ के थाना में ले जाते हैं। वहां पे दरोगा साहब को पुलिस बोलते हैं देखो सर ये हमसे मुंह लगा रहे थे। तो दरोगा साहब भी कहते हैं मुंह लगा रहे थे तुम, पुलिस से मुंह लगाएगा। तो डीएम साहब कहते हैं हम कहाँ कुछ बोले, हम तो बोले इतना ही गरीब आदमी से पैसा आप काहे लेते हैं। तो दरोगा भी बहुत बोलने लगते हैं डीएम साहब के और पुलिस वाले के कहते इसको बंद करो, ये जेल जाएगा तब जाके इसको दिमाग खुलेगा। तो डीएम साहब को अंदर में बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों डीएम साहब वो अंदर जाते हैं और उसी में से कॉल लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों तो पूरा थाना हिल जाता है। चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो अंत तक देखिए और मेरा वीडियो के लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के बीच ऐसा ही वीडियो बनाते रहें। दोस्तों बिहार के पटना के बगल में एक गांव होता है, उसी में एक मोहन कुशवाहा नाम के व्यक्ति थे। वो बहुत ही मजबूर परिवार थे और मेहनती परिवार थे, किसी भी काम में वो पीछे नहीं हटते थे। उनका बेटा होता है, उनका नाम राहुल होता है। वो पढ़ने में बहुत ही तेज थे, वो हर क्लास में फर्स्ट करते थे दोस्त। जब मैट्रिक का एग्जाम हुआ था राहुल के, तो वो मैट्रिक के एग्जाम में वो जिला टॉप किए थे। इस वजह से उनके पिताजी उनको बहुत ही पढ़ाते थे और उनके पास कोई चीज का कमी नहीं होने देते थे। वो अपने ही मजदूरी करके पैसा जुटा के उनको पढ़ाई के लिए देते थे। और लास्ट में दोस्तों जब उनका पैसा घटता था तो दोस्तों कुछ जमीन बेच के और वो राहुल के दिया करते थे और राहुल पढ़ाई करते थे। जब इंटर पास हो जाता है राहुल दोस्तों, तो उनको पढ़ाई के लिए वो दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली में बहुत ही दिन रह के पढ़ाई करते हैं और जब और पैसा घट गया दोस्तों तो वहाँ मजदूरी करने लगते हैं और राहुल मजदूरी करके कुछ वक्त पैसा कमा लेते थे। उसी पैसा से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों राहुल डीएम की तैयारी करने लगते हैं और 4 साल के बाद वो डीएम की तैयारी में फाइनल उनका रिजल्ट आ जाता है। वो रिजल्ट उनका इतना आता है दोस्तों कि उनका तुरंत ही जॉब लग जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका डीएम के पद पर तैनात हो जाते हैं, वहीं पे काम करना शुरू कर देते। गरीब लोग के बहुत ही ध्यान दे के वो न्याय दिलाते थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद छठ पर्व आ जाता है। राहुल सरकार से छुट्टी लेके अपने घर जाते हैं और घर जाते हैं दोस्तों, वहां पे पूरे दोस्त से मिलते हैं। उनका घर परिवार लोग सभी खुश हो जाते हैं वो गांव जाते हैं। तो दोस्तों छठ पर्व आ जाता है तो फल लाने अपने दोस्त के साथ मंडी जाते हैं। तो फल के ठेला पर जाते हैं
और वहीं पे सारे फल खरीद लेते हैं और पैसा देने वक्त पुलिस लोग आ जाते हैं और सभी जितना ठेला लगाए रहते हैं उनसे सभी से 500-500 रुपया ले रहे थे। एक गरीब परिवार के व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही उनका उम्र हो गया होता है, उनसे जबरन पुलिस वाले पैसा मांग रहे थे, लेकिन वो बूढ़े आदमी के पास पैसा नहीं होता है, इस वजह से वो पैसा नहीं दे रहे थे, लेकिन पुलिस वाले जबरन उनसे मांग रहे थे और कह रहे थे अगर पैसा नहीं है तो यहाँ से दुकान खाली करो। उसी वक्त डीएम साहब से बर्दाश्त नहीं होता है और उनके पास जाते हैं पुलिस के पास और कहते हैं सर इनसे कौन चीज का पैसा मांग रहे हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं हमारे हफ्ता है, हम सभी से 500 रुपया लेते हैं, इस वजह से हम पैसा मांग रहे हैं, हम फ्री में थोड़ी खट रहे हैं। तो डीएम साहब कहते हैं आपके पास तो सरकार से पैसा मिल ही रहा है, तो आप इन गरीब परिवार से काहे मांग रहे हैं। तो उसी वक्त पुलिस वाले कहते हैं तुमसे उससे क्या मतलब है, हम ले या न ले तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो डीएम साहब नहीं डरते हैं और कहते हैं हम नहीं जाएंगे। उसी वक्त दोनों में बहस हो जाते हैं। डीएम साहब के दोस्त बोलना चाह रहे थे से डीएम है, डीएम साहब उनको बोलते हैं तुम चुप रहो, देखते हैं यहाँ के पुलिस क्या क्या लेते हैं। इस वजह से उनका दोस्त चुप हो जाते हैं और पुलिस वाले से मुंह लगा लेते हैं और कहते हैं ये पैसा अगर नहीं दे तो पुलिस वाले कहते हैं तुम ही को ज्यादा बोलेगा तो जेल में बंद कर देंगे। तो डीएम साहब कहते हैं ठीक है हमको बंद करो। इस वजह से पुलिस वाले डीएम साहब को और उनका दोस्त को ले जाते हैं और थाना के पास, और वहां के दरोगा के कहते हैं सर देखिए हमसे मुंह लगा रहे थे, हम सबसे हफ्ता ले रहे थे तो ये नहीं दिला रहे थे। तो वहां के दरोगा साहब कहते हैं अरे क्या बात है। तो डीएम साहब कहते हैं सर ये गरीब परिवार से पैसा मांग रहे थे, इस वजह से हम मना किए। तो दरोगा कहते हैं अगर पैसा नहीं लेंगे तो थाना कैसा चलेगा, तुम भरेगा भरपाई, यहाँ के खर्चा तुम देगा। तो डीएम साहब कहते हैं सरकार देता है। तो सरकार कितना देता है, सरकार देता है उसमें भरण पोषण थोड़ी होता है। तो डीएम साहब को कुछ बात कह के और थाना में बंद कर देते हैं। तो डीएम साहब और गुस्सा हो जाते हैं और वहीं के डीएम साहब को कॉल करते हैं, क्योंकि उनके डीएम साहब से उनके कांटेक्ट थे और डीएम साहब सारे बात उनको बताते हैं जो उनके पटना के डीएम की। तो पटना के डीएम फोन करते हैं एसपी साहब को और उसी वक्त एसपी साहब और पटना के डीएम साहब तुरंत ही थाना में पहुंचते हैं और दरोगा से पूछते हैं, कहते हैं ये जो अंदर में है वो किस जुर्म में बंद किए हैं। तो वहां के दरोगा कहते हैं सर पुलिस वाले से बदतमीजी से बात कर रहे थे, इस वजह से उनको थाने में बंद कर दिए हैं। तो डीएम साहब कहते हैं बात सही है। तो वहां के दरोगा कहते हैं जी यही बात है। तो उसी वक्त डीएम साहब और एसपी साहब जाते हैं और उनको सैल्यूट मारते हैं। जैसे ही सैल्यूट मारते हैं दोस्तों तो पूरे थाना के पुलिस और दरोगा साहब हिल जाते हैं और डीएम साहब कहते हैं पटना के से इनको जानते हैं तुम। तो वहां के दरोगा बहुत ही डर जाते हैं, कहते हैं दिल्ली का डीएम साहब है, जल्दी इनको निकालो। निकालते हैं दोस्तों उनको। उसी वक्त जितना स्टाफ पुलिस वाले थे और वहां के दरोगा डीएम साहब को पैर पकड़ने लगते, कहते माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। किसी को बात नहीं सुनते हैं दोस्तों। वहां के डीएम साहब और एसपी साहब मिल के और पूरे थानों को सस्पेंड कर देते हैं और सभी को 5-5 साल को सजा दे देते हैं दोस्तों। उसके बाद तो पूरा जितना फल वाले जानते हैं कि डीएम साहब आए थे तो पूरा फल मंडी उनसे खुश हो जाता है और उनका बड़ाई करने लगते हैं। उसके बाद से दोस्तों उस मंडी में कोई पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते थे। दोस्तों आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइए वो डीएम साहब सही किए या गलत किए। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप लोग के बीच ऐसा ही कहानी लेके आते रहें।